मैं इस समय नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार पटेरिया, जिन्होंने 90 से 93-94 तक नगर पालिका में अपना अध्यक्ष पद संभाल के ललितपुर जनपद में बहुत से नए नए कार्य किए। उस समय जब शासनादेश कम था, धन का अभाव रहता था, इसके बावजूद भी नगर पालिका ने बहुत तेजी से उस समय विकास के कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये कि फुटपाथ पे बैठे जो लोग थे उनके लिए 102 दुकानें बनाकर 5,000 रुपये पगड़ी के साथ कम से कम किराए पे 100-200 रुपये लेकर उनको दुकानें आवंटित की और उनको तत्काल प्रभाव से उनको उस स्थानों पर बिठाला। ये चेयरमैन साहब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम इस समय बट्टू पटेरिया के साथ हैं। हम पूछते हैं कि उस समय में जब उन्होंने दुकान बनाई थी तो उन्होंने क्या सोच के गरीबों को स्थान दिया था? चूंकि हमने गरीबी देखी है, तो हमने देखा शहर का, हम जब मुआयने पे जाते थे या राउंड पे जाते थे तो बेचारे गरीब परेशान थे। कई गरीब लोग हमसे कहते थे कि चेयरमैन साहब बैठने की कोई जगह की व्यवस्था करो। तो हमने एक संकल्प लिया कि हाँ, हम 102 दुकानों का निर्माण करेंगे। और गरीब ये भी संकल्प लिया, गरीबों की आर्थिक स्थिति भी नहीं है इतनी, तो उनके लिए हमने 5-5 हज़ार रुपये में पगड़ी लेकर 102 दुकानें गरीबों के लिए हमने आवंटन कर दी और मात्र 200 रुपये हमने किराया रखा, जिससे गरीबी वहाँ स्थापित हो जाए और उनकी रोजी रोटी चल सके। उसमें उस समय बहुत समस्याएं भी आई, चूंकि नगर अस्पताल वाले भी कहते थे ये हमारी जगह है, लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। उस टाइम बीराम एसडीएम साहब थे, भले आदमी थे, उनने ही पूरा सहयोग किया। डीएम साहब केएल गुप्ता भी थे, उनने भी सहयोग किया। तो उनके सहयोग से हमने 102 दुकानों का निर्माण कराया और 5-5 हज़ार पगड़ी में गरीबों को वहाँ स्थापित किया और मात्र 200 रुपये हमने किराया में तय कर दी। उस समय जब आपने फुटपाथ पे उन लोगों को स्थापित किया, उस समय में आज में मतलब करीब एक 30-35 साल का दौर है। उसके बाद किसी भी चेयरमैन द्वारा जो आपके मन में विचार थे आए, आपने उसको संचालित किया, आज तक और लोगों ने इस पे प्रयास क्यों नहीं किया? जबकि अगर ये करते तो आज फुटपाथ की समस्या शहर में ना होती। उस टाइम क्या था कि पहले ग्रांट भी नहीं आती थी, तो कभी कभी वेतन की भी समस्या आ जाती थी, तो हम लोग अपने जैसे भी व्यवस्था करके वेतन भी बांटते थे। आज तो ग्रांट भी खूब आ रही, लेकिन हम बुराई नहीं कर रहे किसी चेयरमैन की। अब कोई चेयरमैन काम ही नहीं करना चाहता, कोई चेयर सबको अपनी अपनी परी। अब चेयरमैन के लाने हम अपना पेट कैसे भर ले, अब जाओ परी, अब चेयरमैन के लाने विकास की चिंता नहीं है। विकास हमारे चुनाव में 20 लाख लग गए तो 20 लाख नकान है। अब जा स्थिति है, विकास का नाम पे शून्य है। सफाई व्यवस्था शहर की खराब है, हर चीज खराब है शहर की। उन्हें इससे कोई मतलब गरीब जनता है, कल मतलब अब मर जाए जनता, उन्हें अपने पेट भर भी से मतलब है। अब जा स्थिति है अब शहर में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि चेयरमैनों में शहर के विकास के लिए कोई विजन नहीं कोई है, विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है अब। और योजना ना होने के कारण केवल स्वयं के लिए जो नगर पालिका में खर्च किया है उसमें प्लस करके कई गुना वसूल करना है, ये एक उनकी मंशा बन सकता है। क्योंकि अब ग्रांट भी बहुत आ रही शासन से, बहुत पैसा आ रहा है, कई योजना का पैसा भी आ रहा है। अब समेरा ताल है, कितना पैसा लग गया, फिर 2 करोड़ फिर डीएम साहब के प्रयास से आ गया फिर, लेकिन पिछले पैसे में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब वर्तमान जिलाधिकारी साहब अच्छे हैं, ईमानदार हैं, भले उन्हें फिर 2 करोड़ मंगा जाए। अब भी उनकी रैंक डीएम साहब तो अच्छा काम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी के कारण अच्छा ललितपुर का विकास निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष का इसमें कोई रुझान नहीं है। खुद डीएम साहब सर्वे कर रहे हैं, खुद सुबह सफाई देखकर बचा रही, रात के भी देख रहे हैं, हर व्यवस्था देख रहे हैं, इनको में हटवा रहे, जबकि ये कम नगर पालिका का है। लेकिन स्वयं बचाए जिलाधिकारी इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के और खुद मतलब घूम रहे शहर में। तो अब शहर में कंट्रोल भी है अब जिलाधिकारी के ही से, अच्छे त्रिपाठी के बस बहुत कंट्रोल भी है। अच्छा, एक बात और बताएं, इसके पहले नगर पालिका ने कई बार अतिक्रमण हटाया, जी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के चंद्र घंटों बाद जी फिर यथावत हो गया। इसके में आप क्या कहेंगे? उसमें कहा तो ना तो हम हटाते उतने से फिर 50 फिर दुकान लगा, भाई प्रशासन को सहयोग नहीं मिला तो उठे हम, भाई हमने हटाए, भाई कब्जो कर लेते न, उधर समय पुलिस में लगती न प्रशासन को सहयोग मिला। तो आज की तारीख में जी साहब से जिलाधिकारी महोदय खुद हटवा रहा है, पूरी देख रेख में उनकी में काम हो, तो अब दोबारा स्थापित होने का सवाल नहीं उठता है। अब तो ईमानदारी से काम हो रहा हो, अब प्रशासन को हट गया तो हट कर अब जिलाधिकारी के सहयोग से। अब तो धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने जो हमें समय दिया। मैं सुनील शर्मा, इंडिया टीवी न्यूज से।